नमस्ते दोस्तों, मैं आर्यन और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिस पे बात कम और असर ज्यादा होता है। हेल्थ कमबैक, जिसका मतलब सिर्फ बीमारी से ठीक होना नहीं, बल्कि फिर से जिंदगी, काम और पैसे सब कुछ संभालने लायक बनना। मैं खुद इस रास्ते से गुजरा हूं और एंड्रयू टोबियस की सीखों को अपने टीसीसी, द कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हेल्थ प्रोग्राम में लगाकर सैकड़ों प्रोफेशनल्स के लिए रियल कमबैक स्ट्रक्चर डिजाइन किए हैं। आज मैं आपको वही प्रैक्टिकल रास्ते बताऊंगा, कठोर, ईमानदार और उम्मीद देने वाला। आर्यन, हेल्थ कमबैक असल में क्या है? मैं पूछूं तो? अच्छा सुनो, हेल्थ कमबैक 3 आयामों का बोलता है। फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल। मतलब बॉडी का रिकवरी, माइंडसेट का रीबिल्ड और पैसे का ऐसा सुरक्षा नेट जो अगली बार आपको तोड़े नहीं। देखो, रियलिटी कड़वी है। अमेरिका के डेटा के मुताबिक करोड़ों लोग मेडिकल डेट में फंसे हुए हैं। लगभग 100 मिलियन अमेरिकन पर मेडिकल डेट का प्रभाव पाया गया और कुल मिलाकर करीब 220 बिलियन डॉलर का आंकड़ा जुड़ा हुआ है। और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेडिकल खर्च कई बैंक्रप्सीज में कारण बनता है। लगभग 66.5% बैंक्रप्सी केसों में मेडिकल खर्च एक बड़ा फैक्टर रहा है और सालाना लगभग 5,30,000 फैमिलीज इस वजह से प्रभावित होती हैं। थोड़ी देर भारत की तरफ भी कड़वी हवा चल रही है। मेडिकल इन्फ्लेशन 12-14% के आसपास है और एऑन की रिपोर्ट कहती है कि 2026 में मेडिकल प्लान कॉस्ट लगभग 11.5% बढ़ने का ट्रेंड है। ग्लोबल डेटा के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत का हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट लगभग 1.3 ट्रिलियन था और 2028 तक ये 2.0 ट्रिलियन तक जा सकता है। मतलब मांग बढ़ रही है, पर रिस्क और कंफ्यूजन भी बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ। अब थोड़ा एंड्रयू टोबियास के बारे में। क्यों उनकी बात करें? टोबियास एक अमेरिकी पर्सनल फाइनेंस राइटर हैं, हार्वर्ड एमबीए से, और उनकी किताबें दी ओनली इन्वेस्टमेंट गाइड यूल एवर नीड और दी इनविजिबल बैंकर्स कठोर सच्चाइयों को सरल भाषा में बताती हैं। विशेषकर दी इनविजिबल बैंकर्स ये समझाती है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे काम करती है। ये रिस्क बांटती है, पर साथ ही कंपनियां कई बार क्लेम प्रोसेस को जटिल बनाकर अपना प्रॉफिट सुरक्षित करती हैं। इसीलिए नॉलेज पावर जरूरी है। ठीक है। टीसीसी प्रोग्राम की बात करो तो मैं इसे 4 पिलर्स में देखता हूँ। पहला, कॉम्प्रिहेंसिव कवर, हॉस्पिटलाइजेशन, क्रिटिकल इलनेस, फैमिली कवर। दूसरा, क्लेम ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ पहले दिन साफ। तीसरा, कॉर्पोरेट कंसल्टिंग अप्रोच, आपके रियल गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज। और चौथा, कमबैक फोकस डिजाइन, पोस्ट हॉस्पिटल केयर, रिहैब। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, ये कमबैक स्ट्रैटेजी है। वाह! अब मैं आपको 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनाएं तो 2026 वाकई आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पहला प्रिंसिपल, डेफिनेट हेल्थ प्रोटेक्शन एम, यानी स्पष्ट, मापने के लायक लक्ष्य। उदाहरण के लिए तय कर लीजिए, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 10-50 लाख का हेल्थ कवर एक्टिव रखूंगा, जिसमें क्रिटिकल इलनेस और फैमिली कवर होगा, और प्रीमियम मेरी इनकम का 3-5% से ज्यादा नहीं होगा। याद रखिए, मेडिकल इन्फ्लेशन 12-14% है, जो आज का 3-4 लाख का खर्च कुछ साल में दुगना हो सकता है। एक असली केस, राकेश, 38 साल, दिल्ली। उसके पास सिर्फ कंपनी का 3 लाख ग्रुप कवर था। हार्ट इश्यू के बाद बिल 6.5 लाख आया, 3 लाख कंपनी ने दिया, बाकी बचा। अगर पहले से पर्सनल टॉपअप और क्रिटिकल कवर होता तो फर्क पड़ता। एपिसोड के बाद 10 मिनट निकालिए और अपना डेफिनेट हेल्थ प्रोटेक्शन एम लिखिए, डेट, अमाउंट और फैमिली कवरेज के साथ। राकेश की कहानी। दूसरा प्रिंसिपल, बर्निंग डिजायर फॉर सिक्योरिटी। सिर्फ अच्छा होगा अगर वाला सोच काफी नहीं। कमबैक के लिए वो आग चाहिए जिसमें आप अपनी फैमिली को अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ने का फैसला कर लें। प्रैक्टिकल बात, लोग अपने कुछ अनावश्यक खर्च काटकर परोक्ष रूप से बड़ा प्रीमियम बचा सकते हैं और वही पैसा आपकी फैमिली की सुरक्षा बन जाता है। टोबाया स्टाइल सच्चाई, अगर आप महीने के कुछ 100,000 नहीं बल्कि कुछ हजार बचत कर सकते हैं जो साल भर में आपको याद ना रहे, तो वही रकम अपने परिवार की सुरक्षा पर खर्च करने में ना हिचकिए। सही। तीसरा, फेथ इन प्रोटेक्शन एंड ऑटो सजेशन। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है लेकिन बहुत ताकतवर। रोजाना खुद से बोलिए, मैं, आपका नाम, 2026 तक अपने और परिवार के लिए स्ट्रॉन्ग हेल्थ प्रोटेक्शन सेट कर रहा हूं। सुबह 30 सेकंड का ये ऑटो सजेशन नाम लेकर आपके फैसलों को ड्राइव करेगा। नेगेटिव न्यूज के दबाव में फंसने के बजाय आप सिस्टम को समझकर उससे अपने लिए फायदा उठाने की मानसिक तैयारी करेंगे। ठीक है। चौथा प्रिंसिपल, स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस नॉलेज। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सिर्फ ये बोलना कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है काफी नहीं। कुछ राइट सवाल हमेशा पूछिए। सम इंश्योर्ड कितना है, रिस्टोर बेनिफिट है या नहीं, रूम रेंट लिमिट क्या है, डे केयर ट्रीटमेंट कवर है या नहीं, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिन कवर होंगे।
एंड्रयू टोबियास की दी इनविजिबल बैंकर्स वाली वार्निंग याद रखिए। इंश्योरेंस कंपनी कभी-कभी छोटी-छोटी क्लॉजेस से क्लेम काट देती है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स पढ़ना और क्लेम सेटलमेंट रेशियो समझना जरूरी है। ओह, पांचवा प्रिंसिपल, इमेजिनेशन ऑफ अ सिक्योर फ्यूचर। यह मजेदार है पर काम करता है। अपने दिमाग में 2 सीन चलाइए। सीन 1, बिना प्रोटेक्शन, अचानक स्टेटमेंट, बैंक लोन, गोल्ड गिरवी, रिश्तेदारों से उधार। सीन 2, टीसीसी प्रोटेक्शन के साथ, वही इमरजेंसी पर अब क्लेम सपोर्ट है, आप इलाज पर फोकस कर रहे हैं और अंदर से एक सुकून है, ठीक है हम कवर हैं। जब आप बार बार सीन 2 चलाते हैं, आपका मन प्रीमियम को खर्च नहीं बल्कि शील्ड समझने लगता है। देखो, अब क्यों 2026? एऑन की रिपोर्ट और मार्केट ट्रेंड्स बताते हैं कि मेडिकल प्लान कॉस्ट बढ़ रहा है। 2026 में 11.5% का ट्रेंड, और ग्लोबल डेटा कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट 2028 तक बड़ा होने वाला है। मतलब विकल्प बढ़ेंगे पर साथ ही क्लॉजेज और कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। और सबसे अहम बात, अगर आप आज इंतजार करेंगे तो प्रीमियम, प्री एग्जिस्टिंग रूल्स और आपकी अपनी उम्र सब मिलकर आपको महंगा पड़ सकते हैं। इसलिए 2026 आपका टर्निंग पॉइंट बनना है। आज का डिसीजन वही आधार बनेगा। अब क्या करें? क्विक एक्शन प्लान, 3 स्टेप्स। 1, आज 10 मिनट निकालकर अपना डेफिनेट हेल्थ प्रोटेक्शन एम लिखिए। डेट, अमाउंट, फैमिली कवरेज। 2, अपनी मौजूदा पॉलिसी की 5 राइट क्वेश्चन लिस्ट बनाइए और पॉलिसी डॉक्यूमेंट खोलकर नोट कीजिए। रूम रेंट, रिस्टोर, प्रीपोज दिनों, एक्सक्लूजन, क्लेम रेशियो। 3, अगर क्लियर नहीं लग रहा तो टीसीसी जैसे कंसल्टिंग अप्रोच लें, क्योंकि सही गाइडेंस से आप छोटी रकम में बड़ा कवरेज पा सकते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आप सोच रहे हैं मैं युवा हूं बाद में करूंगा, तो बियास की लाइन याद रखिए, बेस्ट टाइम कल था, नेक्स्ट बेस्ट टाइम आज है। थोड़ा कठोर लगता है पर सच है। अंत में मैं जानता हूं ये भयभीत करने वाली बातें हैं, पर यही वजह है कि आश्वस्त होना जरूरी है। 2026 आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप आज छोटे छोटे कदम लें। एक कॉन्शियस गोल, थोड़ी फाइनेंशियल प्रायोरिटी और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मैं आर्यन टीसीसी की तरफ से अगली कड़ी में क्लेम प्रोसेसिंग और रियल केस स्टडीज लेकर आऊंगा। अगर आपने आज सुना है और लगा है मैं तैयार हूं, तो कमेंट करिए, अपनी छोटी सी प्लान लाइन लिखिए और चलिए मिलकर कमबैक बनाते हैं। आप कर सकते हैं। 2026 आपका साल हो सकता है। धन्यवाद।